नमामि बाबा सकल सुख दुख प्रदायकम। इन्हीं दिनों मेरी दूसरी अपील अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में रिजेक्ट कर दी गई। इस अपील के रिजेक्ट हो जाने का बहुत दुख हुआ। पता नहीं क्यों मेरी जिस समय अवनति हुई थी या फिर पहली अपील रद्द हो गई थी उस समय भी मुझे ऐसा दुख नहीं हुआ था। इसी दुख की स्थिति में मैंने पूज्य बाबा को एक पत्र अंग्रेजी में लिखा जिसका आशय था कि क्या संस्कार इतना प्रबल होता है कि गुरु और परमात्मा दोनों उसके पराक्रम के सामने अपने को विवश पाते हैं। अगर ऐसी बात है तो शायद इसी कारण मानव समाज गुमराह होकर गुरु और परमात्मा को भूलकर संस्कार की पूजा करने लगता है। कृपया अब संस्कार की इतनी प्रधानता तो नहीं दे कि फिर मानव समाज अपनी पुरानी भूल को दोहरावे। पूज्य बाबा का उत्तर शीघ्र ही आ गया। उनका उत्तर अत्यंत ही शिक्षामूलक एवं उत्साहवर्धक था, जो मेरे मानसिक असंतुलन को पुनः संतुलित कर दिया। पत्र इस प्रकार था। शुभाशीर्वाद विशेषज्ञ जमालपुर कल्याण येसु नागीना। संस्कार cannot be stronger than cosmic consciousness. When unit consciousness starts its march towards its supreme self, the cosmic consciousness, it advances through fight against avidya and bhoga of its prarabdha. Its march is the march of a soldier, undoubted and unbaffled. It gets the final rest when, crowned with victory, the feeling of oneness with Him, earned by the heroic spirit both in the inner and outer spheres of life. आनंद मूर्ति 27 अप्रैल 1956। पूज्य बाबा के पत्र को पढ़ फिर से मुझ में उत्साह और कर्मठता की लहर दौड़ गई और मैं पुनः अपने सरकारी एवं मार्गीय कार्यों में व्यस्त हो गया। यह पत्र पाने के कुछ दिन बाद ही विश्ववंद्य बाबा का आशीर्वचन आनंदवाणी के रूप में 1956 की आनंद पूर्णिमा के अवसर पर प्राप्त हुआ। आनंदवाणी इस प्रकार है। साधक मात्र ही सैनिक है। दुर्गम पथ का कंटकघात ही उनकी अप्रगति का प्रतीक है। विश्व का सामूहिक कल्याण ही उनका जय तिलक है। आनंद मूर्ति आनंद पूर्णिमा 1956। परम पूज्य बाबा की वाणी का सही भावार्थ समझना आसान नहीं, फिर भी जैसा मैंने इसे समझा नीचे दे रहा हूँ। साधक और सैनिक का जीवन सचमुच ही बहुत कष्टदायक एवं कठिनाइयों से भरा पड़ा है। साधक की साधना सुख दुख से ऊपर उठने की होती है। अतः एक सच्चा साधक ही सही रूप में सैनिक हो सकता है। साधक सैनिक निश्चय ही कठिन से कठिन राह पर भी मुस्कुराता हुआ एवं सभी तरह की विघ्न बाधाओं से जूझता हुआ आगे बढ़ता है। बाधाएं उसकी अप्रगति में शुभ लक्षण की घोतक है। एक सच्चे सैनिक में सदा सामूहिक कल्याण की भावना रहती है और इसी को लक्ष्य बनाकर वह आगे बढ़ता है। निश्चय ही सफलता उसके कदमों को चूमेगी। पूज्य बाबा की इस वाणी ने शिष्यों में प्रचुर मात्रा में साहस का संचार किया। साहस के अभाव में एक सैनिक अथवा साधक आगे नहीं बढ़ सकता। 1956 के मध्य तक अनैतिकता बढ़ने लगी थी। अतः परम पूज्य बाबा के इस आशीर्वचन ने साधकों को केवल नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं किया, बल्कि उनकी अनैतिकता के साथ संघर्ष करने का साहस भी दिया। पूज्य बाबा की वाणी बिल्कुल समयानुसार है। कुछ दिन बाद जमालपुर में आनंद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में धर्म महाचक्र मनाया गया, परंतु मेरा दुर्भाग्य कि पारिवारिक उलझनों के कारण 25 मई 1956 को मनाए गए इस धर्म महाचक्र में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इसी धर्म महाचक्र के पावन अवसर पर आनंद दूत नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रथम अंक प्रकाशित कर परम पूज्य बाबा के कर कमलों में सादर समर्पित किया गया।
इस पत्रिका का उद्देश्य मार्ग के सिद्धांतों का प्रचार तथा आध्यात्मिक साहित्य के प्रति अभिरुचि एवं जागरूकता उत्पन्न करना था। जून 1978 में आनंद दूत आनंद युग में परिवर्तित हो गया।